कहते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये कहानियों का बाजार है। तो आज हम 5 अलग-अलग भारतीय कंपनियों की कहानियों में गहराई से उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर स्टॉक के पीछे एक अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, एक अलग सोच कैसे काम करती है। तो सवाल यही उठता है कि एक इन्वेस्टर अपनी कहानी कैसे ढूंढता है मार्केट में। क्योंकि देखिए, हर स्टॉक सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं होता, उसके पीछे एक यूनिक स्ट्रैटेजी, एक पूरी की पूरी कहानी छिपी होती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम 5 स्टॉक्स और उनकी अलग अलग कहानियों से शुरू करेंगे। फिर हम 2 तरह के इन्वेस्टर्स से मिलेंगे, वैल्यू सीकर्स जो किफ़ायती डील ढूंढते हैं और ग्रोथ हंटर्स जो भविष्य की कंपनियों पर दाव लगाते हैं। इसके बाद हम एक हाई रिस्क टेक स्टॉक का भी विश्लेषण करेंगे और आखिर में इन सभी कहानियों को एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं वैल्यू सीकर्स से। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो बाजार के शोर में छुपे हुए हीरे तलाशते हैं, मतलब ऐसी कंपनियां जिन्हें बाजार उनकी असली कीमत से कम पर आंक रहा हो। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये उन स्टॉक्स को उनकी असली कीमत से कम में खरीदने की एक कला है। आमतौर पर ऐसे स्टॉक्स का पीई रेशियो कम होता है, मतलब उनकी कमाई के मुकाबले शेयर की कीमत कम होती है। साथ ही इनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं और बिजनेस में एक अच्छे कमबैक की गुंजाइश दिखती है। चलिए इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल देखते हैं। जीएनएफसी यानी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। ये एक केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनी है जो फिलहाल अपनी इंडस्ट्री की मुश्किलों जैसे कीमतों में गिरावट और डिमांड की कमी से जूझ रही है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक तरफ तो कंपनी पर कर्ज कम है और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, ये तो प्लस पॉइंट्स हो गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कंपनी की नेट सेल्स में भारी गिरावट आई है और हाल ही में प्रॉफिट भी नेगेटिव रहा है। ये साफ साफ मार्जिन पर दबाव और इंडस्ट्री के सिक्लिकल होने का खतरा दिखाता है। और ये नंबर देखिए, करीब 3.7% का डिविडेंड यील्ड। अब वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ना ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में भी एक रेगुलर इनकम का भरोसा देता है। हमारी अगली वैल्यू स्टोरी है जेएसआई शिप यानी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग की। ये भारत की एक बड़ी प्राइवेट शिपिंग कंपनी है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री में है जो पूरी तरह से ग्लोबल ट्रेड के उतार चढ़ाव पर चलती है। मतलब जब दुनिया की इकोनॉमी अच्छी तो इनका बिजनेस भी अच्छा। अब जी शिप का प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो देखिए, करीब 7 से 10 के बीच में है। इसका सीधा मतलब यह है कि बाजार इसकी हर 1 रुपए की कमाई के लिए 7 से 10 रुपए देने को तैयार है। इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये इशारा करता है कि शायद स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता मिल रहा है। तो अब दोनों वैल्यू स्टॉक्स को आमने सामने रखते हैं। जीएनएफसी की कहानी है डिविडेंड और कम कर्ज की, लेकिन कमाई का भरोसा नहीं। दूसरी तरफ जी शिप का बिजनेस तगड़ा है, वैल्यूएशन भी अच्छा है, पर पूरी इंडस्ट्री ही एक झूले की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। दोनों ही वैल्यू स्टॉक हैं, पर कहानियां और रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। तो ये तो हो गई वैल्यू की बात। अब चलिए गियर बदलते हैं और मिलते हैं ग्रोथ हंटर्स से। ये वो लोग हैं जो आज पर नहीं, आने वाले कल पर दांव लगाते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का फंडा बिल्कुल अलग है। यहां फोकस उन कंपनियों पर होता है जिनकी कमाई भविष्य में रॉकेट की तरह बढ़ने की उम्मीद हो, भले ही आज उनका स्टॉक पीई रेशियो जैसे पैमानों पर महंगा क्यों न लग रहा हो। इसकी एक बढ़िया मिसाल है सुप्रिया लाइफ साइंस। ये एक फार्मा कंपनी है जिसके लिए ग्रोथ का अनुमान काफी तगड़ा है। सुप्रिया की प्रोफाइल देखें तो फार्मा और बल्क ड्रग सेक्टर की कंपनी है, मार्जिन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और सबसे बड़ी बात, आने वाले 3 सालों के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट में करीब 20 से 23% की सालाना ग्रोथ का अनुमान है। ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इसकी एक कीमत है। पीई रेशियो है करीब 35 का, मतलब बाजार ने इस ग्रोथ को पहले ही प्राइस इन कर लिया है। यहां से अगर कुछ गड़बड़ हुई तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आते हैं डेटा पैटर्न्स पर। यह कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स की एक बहुत ही खास एक नीश मार्केट में काम करती है और मेक इन इंडिया जैसी सरकारी पॉलिसी से इसे सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। और इसका पी देखिए, करीब 75, जी हां 75 गुना। ये नंबर चीख चीख कर कह रहा है कि बाजार को इस कंपनी से कुछ असाधारण, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की उम्मीद है। तो इतनी ऊंची उम्मीदों के पीछे की कहानी क्या है? खैर, FY25 में करीब 36% की रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान है। कंपनी पर कर्ज लगभग 0 है और मेक इन इंडिया की टेलविंड भी है। लेकिन एक चिंता की बात भी है,
2025 में फ्री कैश फ्लो नेगेटिव रहने का अनुमान है। मतलब कंपनी जितना कमा रही है उससे ज्यादा खर्च कर रही है। तो जहां मौका बड़ा है वहां रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो अब इन दोनों ग्रोथ स्टॉक्स को देखें। सुप्रिया का ग्रोथ मॉडल सॉलिड है पर वैल्यूएशन ज्यादा है और सब कुछ प्लान के मुताबिक चलने पर निर्भर है। वहीं डेटा पैटर्न्स एक यूनिक सेक्टर में है। बैलेंस शीट अच्छी है पर वैल्यूएशन आसमान पर है और कैश फ्लो की भी दिक्कत है। मतलब दोनों ही भविष्य पर दांव हैं, पर दोनों के रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल अलग हैं। अब तक हमने वैल्यू और ग्रोथ की बात की। अब चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ, जो शायद सबसे दिलचस्प है। ये एक हाई रिस्क टेक बेट है, एक टर्न अराउंड स्टोरी। ये ना तो पूरी तरह से वैल्यू है, ना ही टिपिकल ग्रोथ। ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है। ये है बीबॉक्स, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, एक टेक और आईसीटी सॉल्यूशंस कंपनी। अब यहाँ कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू हाल ही में गिरा है, करीब 5%, लेकिन दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ा है। पीई भी 42-43 के आसपास है, जो सस्ता नहीं है। तो साफ है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ये मानते हैं कि गिरावट बस कुछ समय के लिए है और एक बड़ा कमबैक होने वाला है। चलिए अब इन सारी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो ये टेबल सब कुछ एक नज़र में दिखा देता है। देखिए, जीएनएफसी और जेसशिप दोनों वैल्यू कैटेगरी में हैं, पर दोनों के अपने अपने इंडस्ट्री वाले रिस्क हैं। सुप्रिया और डेटा पैटर्न्स दोनों ग्रोथ की कहानियां हैं, लेकिन एक का वैल्यूएशन ज़्यादा है तो दूसरे का बहुत ही ज़्यादा, और दोनों के चैलेंज भी अलग अलग हैं। और आखिर में बी बॉक्स, जो एक टर्न अराउंड प्ले है, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सौदा। तो सबसे जरूरी बात जो यहां से निकल कर आती है वो ये है कि स्टॉक के पीछे की कहानी को समझना ही मार्केट को समझने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। नंबर्स तो बस कहानी का एक हिस्सा बताते हैं, पूरी कहानी तो उसके बिजनेस में, उसके विजन में छुपी होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब में से कौन सी निवेश कहानी किसी की अपनी रणनीति से मेल खाती है? इसका जवाब तो हर किसी के अपने लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता पर ही निर्भर करता है।